आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर श्री संजय काटकर जी से मैं मिला। हमारे मीरा भाईंदर के पत्रकारों की बहुत दिनों से मांग थी कि पत्रकारों को जो घर है वो मिलने चाहिए, क्योंकि पहले के जो 2% 5% के घर थे वो अभी तो यूएलसी की जो रूल है वो खत्म हो गया, इसलिए वो मिलते नहीं है। मगर थाने कॉर्पोरेशन ने कुछ ऐसे भूखंड पत्रकारों को दिए, ऐसे घर वहां पे उपलब्ध करके दिए ताकि पत्रकारों को, पूरे के पूरे पत्रकारों को थाने कॉर्पोरेशन के वो घर मिले हैं। तो इसी तरह से मीरा भाईंदर की सभी पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, मुझसे 2-3 बार मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमें घर चाहिए। तो कुछ ज्येष्ठ पत्रकार मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि आप जगह ढूंढ के दो, क्योंकि थाना में लोगों ने, पत्रकारों ने जगह ढूंढ के दी तो हमें तकलीफ नहीं होगी, हम तुरंत गवर्नमेंट से परमिशन लाके वो करा के दी थी। मगर मीरा भाईंदर में जब भी मैंने सोचा कि थाने में अगर पत्रकारों को घर उपलब्ध हो सकते हैं नियम के अनुसार, तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं। तो मैंने लेटर दिया नगर विकास डिपार्टमेंट जो है, टाउन प्लानिंग हमारा। तो धक्का बैठने वाली बात सामने आई कि खाली पत्रकारों को घर देने के लिए मैंने कुछ चीज निकाली बाहर, उसमें से बहुत सारा मसाला बाहर आया कि मीरा भाईंदर शहर के 70% डेवलपरों ने जो महापालिका के भूखंड रहते हैं, जिसके ऊपर रिजर्वेशन है, जो आरक्षित भूखंड है, जो सुविधा भूखंड है, वो कॉर्पोरेशन को हैंडओवर ही नहीं किए। कुछ जगह पे तो खाली 7/12 जो है वो कॉर्पोरेशन के नाम पे, मगर बिल्डर ने उसका वापर करा है। कुछ बिल्डर ने उनके कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, तो कुछ बिल्डर ने वो जो बांधकाम करने वाले मजदूर रहते हैं उनको घर वहां पे दे दिया है, झोपड़े बना दिए, अपने ताबे में रखा है। नियम ऐसा है कि अगर ये रिजर्वेशन के प्लॉट हम अगर डेवलप करने को विकासक को अगर देते हैं या लैंड ओनर जो रहते हैं उनको देते हैं, तो उन्होंने रूल में जो बैठा है वो हिसाब से 70% का भूखंड या 60% का भूखंड ये कॉर्पोरेशन को हैंडओवर करना चाहिए। उस पर कॉर्पोरेशन का नाम 7/12 पे आना चाहिए, उसको चारों बाजू में कंपाउंड वॉल होनी चाहिए, बीच में लेवल होनी चाहिए और गेट लगा के उसमें बहुत बड़े अक्षरों में ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है ऐसा लिख के देना चाहिए। ये नियमावली है और उसके बाद में उसको सीसी इशू करने की तरतूद है। मगर इस मीरा भाईंदर शहर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने सीसी भी दे दी और वो प्लॉट भी उनके ताबे में दे दिया। ऐसा भयानक जो प्रकार है वो मेरे लिखित स्वरूप में अगर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दिया तो मुझे धक्का बैठा। मैं आज कमिश्नर साहब को क्लियर कट बोल दिया कि ये कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है और मैंने रेडी रेकॉर्ड का वैल्यू के हिसाब से देखा तो 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन की है। हमारा घोड़बंदर किला आप भाड़े पे दे सकते हो और उससे उत्पन्न लेने की कोशिश कर सकते हो। हमारे विरोध के बाद में आप टाइपिंग मिस्टेक है करके आप ऐसे बात करते हो। तो ये प्रॉपर्टी अगर ताबे में ली तो उसके इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भी करोड़ों रुपए महानगर पालिका को मिल सकता है और आप ये प्रॉपर्टी बिल्डरों को दान दे रहे हैं। वहां पे 3 जगह पे तो हाउसिंग फॉर डिसाउस के प्रकल्प है, जिसकी वजह से 150 से 200 घर महानगर पालिका के जो हमारे विस्थापित लोग हैं उनको देने के लिए, हमारे पत्रकार लोगों को देने के लिए मिल सकते हैं। अच्छे लोकेशन पे वो घर है। तो ऐसे घर हमारे होने के बावजूद हम MMRDA को मांग करते हैं, भीख मांगते हैं कि हमको घर दे दो, विस्थापितों को घर देना है। हम नगर विकास डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि भाड़ा के घर हमको दे दो। हमारी प्रॉपर्टी खुद की होने के बावजूद भी अगर ये चीजें अगर कॉर्पोरेशन में होती है तो मैं ये कराई होने नहीं दूंगा। कमिश्नर साहब को मैंने क्लियर कट बोला, मैं इस शहर का जागरूक लोक प्रतिनिधि हूँ। मैं कतई ये भ्रष्टाचार जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो रहा है उसके ऊपर पाबंदी लेके आऊंगा। जो भी डेवलपर ने महानगर पालिका को फंसाया उसके ऊपर गुना दाखिल करो। उसका जो बांधकाम जगह पे चल रहा है वो बंद करो, उसको स्टॉप आउट नोटिस दे दो जब तक वो हमारी प्रॉपर्टी हमारे ताबे में नहीं दे देते। और कमिश्नर साहब ने वो मान्य कर लिया। मैंने 15 तारीख तक की डेडलाइन दी है। 15 अगस्त तक अगर आप नहीं करोगे काम तो 16 तारीख को टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को ताला लगाने में खुद वहां पे जाऊंगा। सर, कितने मीरा भाईंदर शहर में बिल्डर है? ये जो यादी उन्होंने दी है उसमें खुद लिखित स्वरूप पे 70% तो बिल्डर लिखते हैं। ये गोपाल द्विवेदी नाम का बिल्डर है, उसके करीबन 200-250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसमें दिखती है जो महानगर पालिका को अभी तक मिली नहीं है और रिजर्वेशन अपना कॉर्पोरेशन का है और 7/12 पे कॉर्पोरेशन का नाम है, मगर जगह पे उसके ताबे में। कुछ किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, किसी ने झोपड़े बनाए काम करने वाले। तो ये क्या चल रहा है? ये क्या, ये जनता का पैसा है, ये जनता की प्रॉपर्टी है, जनता के नाम होनी चाहिए, कॉर्पोरेशन के नाम होनी चाहिए और हम कतई होने नहीं देंगे।
कोई टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट या शहर महानगर पालिका के कोई अधिकारी अगर खुद के स्वार्थ के लिए अगर वो बिल्डर को आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम कतई चुप नहीं बैठेंगे। हम सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी अगर हमारी मालमत्ता जो महानगर पालिका क्षेत्र के हमारे लोगों की है, गरीब नागरिकों की है, अगर उनकी प्रॉपर्टी उनके ताबे में 15 अगस्त तक नहीं आती है तो 16 तारीख को शिवसेना के माध्यम से सीधा ताला बंद आंदोलन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हम बंद करेंगे। सर, मनपा के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता, ये आप भी मानते हैं? मैंने वही कमिश्नर को बोला है, भले ये जो नए एडीडीपी आए उनके कार्यकाल में नहीं होगा, आपके कार्यकाल में नहीं होगा, आपके कार्यकाल में अभी तो मैंने देखा नहीं है किसके कार्यकाल में वो ये चीजें सब होगी, मगर पुराने किसी के भी कार्यकाल में हुई रहेगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बिल्डर है जिन्होंने फंसाया उनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर तो गुना दाखिल ही होना चाहिए। सर, बिल्डर को लेकर आपने शिकायत दी थी कि वो सरकारी अस्पताल नहीं बना रहा है, वो बात कहां तक पहुंची और क्या चल रहा है सर उसमें? 30 तारीख माननीय हाईकोर्ट की वो तारीख थी। संतोष बिल्डर के जो फ्लैट बेचे थे, मुझे जो मालूमात अभी हो गई है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से, करीबन उनके पास जो लोगों ने बुकिंग की थी उसमें से बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कैंसिल कर दी, ये पता चला। और कल ही कॉर्पोरेशन के माध्यम से एफिडेविट कोर्ट में दाखिल हो गया है कि ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ये जो कॉर्पोरेशन बनाएगी और राज्य शासन इसको हमको सपोर्ट करेगी और राज्य शासन के माध्यम से हम ये अस्पताल बनाएंगे, ऐसा एफिडेविट ये रिजर्वेशन के प्लॉट का हाईकोर्ट में दे दिया गया है और अगली सुनवाई 8 अगस्त को है। मैं अगर कोई फॉलोअप करता हूँ तो पूरा का पूरा फॉलोअप करता हूँ, नहीं तो मैं पूरा करता नहीं। सर नाइक साहब, माहिती अनुसार मैं बता रहा हूँ, मीडिया भंडार में 498 फ्लैट यहाँ पे खाली है जो यूएलसी के 2007 से है, उसपे सब लोग बिल्डर लोग भाड़े पे दिए हैं और यहाँ के पत्रकार 100-150 है। यूएलसी के सेक्शन 21 के तहत यहाँ सब पत्रकारों पे दिया जा सकता है 1 BH, 2 BH, 3 BH, ये माहिती बता। अरे आपके लिए आप झगड़ा नहीं करते, अभी मैं झगड़ा कर रहा हूँ ना, मेरे को सपोर्ट दो, मेरे पीछे रहो, सपोर्ट इधर आओ ना, मेरे पीछे रहो। डेवलपमेंट का बहुत अच्छा प्रस्ताव किया है, लेकिन यहाँ पर इसी तरीके से धांधली चल रही है। स्ट्रक्चर ऑडिट के नाम पर महानगर पालिका बहुत बड़ी धांधली कर रही है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं कर रही। देखिए आपको और मैं गुड न्यूज दे दूंगा, ये बात अभी तक तय नहीं हुई, मगर मैंने मुख्यमंत्री जी से कल ही मेरी बात हो गई है, नगर विकास डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव असीम गुप्ता जी से मेरी बात हो गई है और शायद अगस्त महीने में ही, यही महीने में मैं मीरा भाईंदर शहर के 1994 के पहले यानी 30 साल पुरानी इमारतों को रीडेवलपमेंट के राइट्स ये सब मैं लेके आऊंगा, ये आपको मैं वचन देता हूँ। सर, इसमें एक नाम है, वो नामी कंपनी में नहीं जा रहा था, 7-11 कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक मनोज। नहीं देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, आपको न्यूज मिल जाएगी, मगर मेरी महायुति में लफड़ा हो जाएगा। सर, दूसरा मुद्दा, इस इन्व्हेस्टमेंटचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला जातो, मागच्या अनेक वर्षात उपस्थित करण्यात आला। राज्य सरकारने आदेश दिलेले, राज्य सरकारने तुझ्यावरचं नाव हटवायला सांगितलेलं, बरोबर? हे प्रकरण नाही ते त्याचा